Hello everyone, welcome to this YouTube channel. My name is Harshita Sharma, and in today's video we are trying to understand what exactly is external styling and how can we implement external styling inside the React components. Okay, तो जब आप एक्सटर्नल स्टाइलिंग का क्या मतलब होता है कि आप एक सेपरेट CSS फाइल बनाओगे फॉर ईच एंड एवरी सिंगल कंपोनेंट दैट यू हैव, या फिर जहाँ पर भी आपको रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटी है आपकी, उसकी सेपरेट CSS फाइल बनाओगे. ठीक है, ये मतलब नहीं कि आप इनलाइन स्टाइलिंग नहीं दे सकते, आप दे सकते हो, पर अगर आपके पास में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज़ आपको ऐड करनी किसी एलिमेंट की, तो आप एक सेपरेट CSS फाइल बना लो. उसके अंदर आप अपनी सारी स्टाइल प्रॉपर्टीज़ ऐड करो, क्लासेस वगैरह डिफाइन करो और फिर उन क्लासेस को यूज़ करो, जस्ट लाइक एनी अदर HTML प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने क्रिएट किए हैं. ठीक है, सो लाइक फॉर एग्जाम्पल यू विल हैव you will have a separate CSS file for component. ठीक है, आपके पास में जो भी component है, it will have a separate CSS file for that component. Okay, for example, if I have a component as header dot JSX, then for this component I will have another header dot CSS file. ठीक है, like this. जब भी आपने कोई भी CSS फाइल बनाई है, अभी CSS फाइल JSX फाइल से कैसे लिंक करेगी, तो वी नीड टू इम्पोर्ट द CSS फाइल. आपको आपकी CSS फाइल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा इनसाइड योर JSX फाइल. आप किस तरह से इम्पोर्ट करते हैं, यू सिंपली जस्ट से इम्पोर्ट डॉट स्लैश एंड देन हेडर डॉट CSS. मोस्टली जो आपकी CSS फाइल होती है वो आपके कंपोनेंट के बिल्कुल नेक्स्ट टू कंपोनेंट ही होती है, विच मीन्स दे आर मोस्ट ऑफ द केसेस में दे विल बी प्रेजेंट इनसाइड द सेम डायरेक्टरी ओनली. तो आप डायरेक्टली इम्पोर्ट एंड देन ये ऐड कर सकते हो. पर अगर आपने कुछ डिफरेंट ऐड किया, विच मीन्स आपने एक सेपरेट स्टाइल फोल्डर बना करके फिर आपने अपनी सारी CSS फाइल्स वहाँ पर ऐड करी, तो आपका इम्पोर्ट स्टेटमेंट की लोकेशन जो ये है आपकी, वो उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो जाएगी. ठीक है, बट जस्ट रिमेंबर कि आपको इस तरह से इम्पोर्ट स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा. हम अगर नॉर्मल HTML प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते तो इन दैट केस इट इज़ डिफरेंट. ठीक है, पर यहाँ पर आप इस तरह से उसको ऐड करोगे. सो ये एक वन पॉइंट है. ठीक है, सो दिस इज़ यस, सो दिस इज़ पॉइंट नंबर 1 कि आपको सबसे पहले आप ईच एंड एवरी सिंगल कंपोनेंट की एक सेपरेट CSS फाइल बना सकते हो, फिर वो CSS फाइल उस कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट होगी. ठीक है, सेकंड पॉइंट, नॉर्मल CSS फाइल्स के अंदर क्या होता है, जो भी आप क्लासेस बनाते हो उन क्लासेस को आप एज अ क्लास ही लिखते हो. ठीक है, आप नॉर्मल एज क्लास लिखते हो. पर इन केस ऑफ रिएक्ट आप क्लास नहीं लिखते हो, आप इंस्टेड ऑफ दैट आप यहाँ पे क्लास नेम लिखते हो. एज आई हैव टोल्ड ऑलरेडी कि JSX के अंदर कुछ फॉर्मेट्स, कुछ कीवर्ड्स चेंज हो जाते हैं. इन द सेम वे हम लोग क्लास नहीं यूज़ करते बिकॉज क्लास इज़ अ रिजर्व्ड कीवर्ड. जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हम लोग क्लासेस क्रिएट करेंगे इन द फ्यूचर. लाइक हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट, अगर आपने वीडियोस देखी हो ओल्ड, तो यू विल सी कि हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट क्लासेस क्रिएट करी है, तो इसलिए क्लास कीवर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते. इसलिए जब भी आपको कोई क्लासेस, स्टाइलिंग की क्लासेस अगर आपको ऐड करनी तो आप क्लास नेम कीवर्ड यूज़ करोगे. ठीक है, सो दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू स्टार्ट विद द एक्सटर्नल स्टाइलिंग. ठीक है, तो अभी हम लोग इसको क्विकली इम्प्लीमेंट करते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि how it is being done inside the VS Code. ठीक है, so I will go to our VS Code. What I will do is that I will, हमारे इसके अंदर हम लोगों ने एक components फोल्डर क्रिएट कर रखा है. इसी components फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ, एंड आई विल जस्ट गिव इट नेम एज एक्सटर्नल. ठीक है, एक्सटर्नल फोल्डर के अंदर हम लोग लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम लोग कुछ कंपोनेंट बना रहे हैं जिसके अंदर वी हैव 2 बटन्स बना रहे हैं हम लोग. एक बटन है सबमिट बटन, जो कि यू कैन कीप द सबमिट बटन एज ग्रीन, और अनदर बटन हम लोग क्रिएट करेंगे विच वुड बी कैंसिल, विच कैन बी ग्रे कलर का. ठीक है, सो विल क्रिएट 2 बटन्स, 2 कंपोनेंट्स एंड एवरीथिंग. ठीक है, सो विल क्रिएट फर्स्ट कंपोनेंट एज लॉगिन डॉट JSX. ठीक है, जिसके अंदर हम लोग का दोनों के दोनों सबमिट और कैंसिल को हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करेंगे. ठीक है, सो इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट. ठीक है, एंड देन आफ्टर दिस एक्सपोर्ट फंक्शन login
and then you have this one, then you have return keyword, and then you will have this, and then you have a div, and then इसके अंदर हम लोग फर्स्ट डालते हैं, and then we'll write down we are learning external styling in React. तो एज ऑलवेज व्हाट वी ऑलवेज डू, हम लोग सबसे पहले main.jsx के अंदर जा कर के हम लोग इसको इम्पोर्ट करेंगे हमारे मेन लॉगिन कॉम्पोनेंट को, ठीक है, सो दैट वी कैन सी कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर हमारे लॉगिन कॉम्पोनेंट आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग इस लॉगिन पेज के ऊपर बेसिकली आई वांट टू क्रिएट 2 buttons, तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग 2 buttons directly inside this one, what I will do is that I will create 2 different components for that, जिससे हम लोग अंडरस्टैंड करें कि हर एक कॉम्पोनेंट की कैसे एक सेपरेट फाइल क्रिएट होती है, ठीक है। सो लेट्स टेक फॉर एन एग्जाम्पल, हम इसी को ही कॉपी करते हैं। लेट्स टेक आई विल क्रिएट वन submit.jsx, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज सबमिट बटन, ठीक है। इंस्टेड ऑफ h1 व्हाट वी विल डू इज दैट विल क्रिएट अ बटन हियर नाउ, ठीक है, जिसका नाम होगा सबमिट, ठीक है। ये आपने एक बटन क्रिएट कर लिया विच इज़ योर सबमिट बटन, ठीक है। इन द सेम वे हम लोग यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करते हैं विच इज़ cancel.jsx, जो बेसिकली एक बटन रिटर्न कर रही है विच विल बी योर कैंसिल बटन। बहुत ही नॉर्मल सब चीज़ें हैं ये सब। रिएक्ट के अंदर आप काफ़ी सिचुएशंस के अंदर एक सिंगल मतलब एक कॉम्पोनेंट जस्ट एक बटन रिटर्न करता हो, इस टाइप के सिनेरियोज हो सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल केसेस हैं ये, ठीक है, बिकॉज बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ इन्वॉल्व हो जाती है एक सिंगल बटन क्रिएट करने में भी। तो ये बहुत ही मतलब जेनरिक सिनेरियो है दैट वी डू इन प्रोडक्शन सेटअप ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। ये आपने 2 बटन क्रिएट कर लिए, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू इज दैट आई विल से कि फॉर माई सबमिट बटन आई वांट टू राइट डाउन सम स्टाइलिंग, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज दैट मैं यहाँ पे एक submit.css फाइल ऐड करती हूँ, ठीक है। So what I will do यहाँ पर I will say that it will have some class name and I will just give it class name as button, ठीक है, ये कोई बटन है, and then submit.css के अंदर मैं लिखूँगी .button and let's take an example कि हम इसके अंदर background color देते हैं green, ठीक है, because submit button है तो हम लोग green color देना चाहते हैं, ठीक है। Now first point as we discussed over here is that कि आपको सबसे पहले इम्पोर्ट करना होगा फाइल को, एज यू कैन सी ओवर हियर हम लोग को सबसे पहले फाइल को इम्पोर्ट करना होगा, ठीक है। सो ये आपका submit.jsx है, इम्पोर्ट करो, ये आपको डायरेक्टली टाइप करना पड़ेगा। हम नॉर्मली इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं हम लोग, पर अभी हम लोग नहीं यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। सो लेट्स टाइप इट एंड देन यू विल से submit.css, ठीक है, ये आपने ऐड कर लिया, ये आपकी फ़ाइल है, सारी फाइल्स सेव्ड है, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो बैक टू आवर ब्राउज़र एंड देन लेट्स सी अभी हम लोगों ने बिकॉज इन कंपोनेंट्स को इंपोर्ट नहीं किया इस वाले कंपोनेंट के अंदर, सबसे पहले हम लोग इसको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो आई विल से सबमिट, ये हम लोगों ने सबमिट को इंपोर्ट किया एंड देन हम लोग कैंसिल को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, कैंसिल, ठीक है। अभी के लिए हम लोग कैंसिल में स्टाइलिंग नहीं ऐड करी, अभी हम लोग सिर्फ सबमिट की चेक करें, ठीक है। सो यू हैव द सबमिट बटन हैज़ सम ग्रीन बैकग्राउंड कलर एंड देन योर कैंसिल इज ऑल्सो देयर, ठीक है। तो इस तरह से आपको फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि आपको अपनी एक सेपरेट CSS फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट इज दैट कि आप उस CSS फाइल को इम्पोर्ट करोगे, जो भी आपने यहाँ पर स्टाइलिंग प्रॉपर्टी दी है वो आप सारी स्टाइलिंग प्रॉपर्टी आप यहाँ पर दे सकते हो। आपको पैडिंग देना है, लाइक फॉर एग्जांपल यू वांट टू गिव सम पैडिंग एज 10 पिक्सल, ठीक है। सो वट एवर यू वांट टू गिव यू कैन गिव ओवर हियर, लाइक लेट्स गिव इट मे बी 50, मतलब कुछ विजिबल चेंज नहीं दिख रहा था, सो आई थॉट ऑफ गिविंग इट अ लिटिल बिट बिगर, ठीक है। सो वी हैव गिवन सम बिगर पैडिंग। तो जो भी आपको स्टाइलिंग प्रॉपर्टी देनी हो आप डायरेक्टली इसके अंदर दो, फिर जो भी क्लास है आपकी उसको आप क्लास नेम करके एट्रीब्यूट करके आप ऐड कर सकते हो, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड थिंग, ठीक है, ये आप इस तरह से आप ऐड कर सकते हो, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग इज दैट कि अब हमारे पास में कैंसिल बटन है, अब हमको कैंसिल बटन के अंदर स्टाइलिंग ऐड करनी है, ठीक है। सो नाउ इनसाइड दिस वन ऑल्सो फॉर दिस कॉम्पोनेंट आई वॉन्ट टू गिव वंस अगेन क्लास नेम एज बटन ओनली, ठीक है। मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ फॉर द कैंसिल, सो आई विल से cancel.css, ठीक है। मैंने यहाँ पे अगेन इसकी एक सेपरेट CSS फाइल क्रिएट करी है, यहाँ पर एक सेपरेट वन है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं बटन क्रिएट करती हूँ एंड फॉर दिस वन आई विल गिव बैकग्राउंड कलर एज लेट्स से वी गिव ब्लैक,
ठीक है, एंड देन वी गिव द टेक्स्ट कलर एज वाइट, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये हम लोगों ने इसको यहाँ पर ये दे दिया है, बैकग्राउंड कलर आपका ब्लैक रहेगा, कलर आपका वाइट रहेगा, ठीक है। यू हैव दिस कैंसिल बटन ओवर हियर। अब इस कैंसिल कंपोनेंट के अंदर हमारे को कैंसिल की CSS फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा सो दैट दिस कैन वर्क, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, import डॉट स्लैश एंड देन कैंसिल डॉट CSS, ठीक है। ये आपने सेव कर लिया। लेट्स गो बैक टू आवर ब्राउज़र। सो नाउ यू सी कि आपका जो कैंसिल बटन है उसका स्टाइलिंग अपडेट हो चुका है, वो आपका ब्लैक एंड वाइट आ रहा है, बट द प्रॉब्लम इज आपका जो सबमिट बटन है उसका भी स्टाइलिंग ब्लैक एंड वाइट आ रहा है। सो नाउ दिस इज़ द प्रॉब्लम विद द ग्लोबल स्टाइलिंग, कि जब भी आप ग्लोबल स्टाइलिंग अप्लाई करते हो तो जो भी लास्ट CSS फाइल जो भी इंपोर्ट हुई है, लास्ट जो क्लासेस इंपोर्ट हुई है आपके ब्राउज़र के लिए, बिकॉज रिएक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि CSS क्या है, क्या आप स्टाइलिंग इंपोर्ट कर रहे हो या आप क्या स्टाइलिंग ऐड करो, बिकॉज दैट इज़ प्लेन HTML CSS, है ना। तो वो रिएक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तो जो भी लेटेस्ट स्टाइलिंग ऐड होती है वो उसको बेसिकली यूज़ करता है और फिर पुरानी वाली को उससे रिप्लेस कर देता है, ठीक है। सो दिस इज़ वाई हम लोगों ने यहाँ पर, अगर आप लॉगिन बटन को देखोगे तो लास्ट जो आपका इंपोर्ट हुआ कंपोनेंट वो कैंसिल बटन है, ठीक है, बिकॉज आपका कैंसिल बटन लास्ट इंपोर्ट हुआ है। तो क्यों, अगर आप इससे स्टेप बाय स्टेप जाओ तो कैंसिल बटन अगर लास्ट इंपोर्ट हुआ है दैट मीन्स आपका कैंसिल का ही CSS लास्ट इंपोर्ट हुआ है। एंड जस्ट बिकॉज आपके पास में यहाँ पे दोनों के दोनों कंपोनेंट में सेम क्लास नेम्स है, इस वजह से आपकी CSS जो है वो ओवरराइड हो चुकी है, ठीक है। सो नाउ दिस इज़ द प्रॉब्लम विद द ग्लोबल CSS, कि अगर आपने सेम क्लास नेम्स दिए हैं तो आपकी CSS ओवरराइड हो सकती है, इवन इफ़ यू हैव मेंटेन्ड अ सेपरेट CSS फाइल। अगर आप सेपरेट CSS फाइल मेंटेन कर रहे हो एवरी कंपोनेंट में, आपने सब कुछ मेंटेन किया, पर इवन आफ्टर दैट अगर आपके पास में सेम क्लास नेम्स हैं तो आपकी CSS ओवरराइड कर सकती है इन केस ऑफ ग्लोबल स्टाइलिंग। तो वेरी फर्स्ट थिंग, आप इसको अवॉइड कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो पहले एक और चीज़ देखते हैं कि यही रीज़न है क्या, अगर हम सबमिट यहाँ पर लेटर इंपोर्ट करते तो क्या ये इशू, हाउ इट वुड लुक लाइक, देन व्हाट इट वुड लुक लाइक इज दैट सबमिट के अंदर क्या है आपके पास में स्टाइलिंग, आपके पास में बटन का बैकग्राउंड कलर ग्रीन है एंड देन इट हैज़ सम पैडिंग। तो नाउ व्हाट विल हैपन इज दैट कि सबमिट की स्टाइलिंग जो भी होगी वो इंपोर्ट हो जाएगी और वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम, जो भी आपकी CSS फाइल लास्ट इंपोर्ट हुई है वो स्टाइलिंग अब आपकी अप्लाई होगी। सो नाउ टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, टू मेक श्योर कि हम इन टाइप की सिचुएशंस में ना स्टक करें, वी हैव टू ऑलवेज मेक श्योर कि आपकी क्लास नेम्स कभी भी सेम रिपीट ना हो, ठीक है। सो वेन एवर यू आर गिविंग दीज क्लास नेम्स यू हैव टू मेक श्योर कि आपके जो क्लास नेम्स है वो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव हो और बहुत ही स्पेसिफिक हो फॉर दैट स्पेसिफिक सिनेरियो, ठीक है। अभी जैसे हम लोगों ने बहुत ही जेनरिक क्लास नेम ले लिया, ठीक है, तो वर्क नहीं करा, ठीक है। पर अभी जैसे हम लोगों ने इसका अपडेट कर दिया क्योंकि फाइन दिस इज़ अ कैंसिल बटन, इसका हम लोगों ने कैंसिल बटन का CSS दिया है। सो नाउ फॉर बोथ ऑफ योर बटन्स इट विल वर्क, यू विल हैव योर ग्रीन बटन विथ पैडिंग एंड देन you will have your cancel button also, ठीक है। But to avoid these kind of scenarios, there is one more concept inside React that is known as your CSS modules. So we will be talking about these CSS modules inside the next video. So thank you so much for watching. So far in this video we have covered कि अगर आपको एक्सटर्नल स्टाइलिंग ऐड करनी है तो किन सिनेरियोज में आप ऐड करते हो फॉर बिगर एप्लीकेशंस। How do you add it is that we'll be creating a separate CSS file. उस सेपरेट CSS फाइल को हम लोग इंपोर्ट करते हैं इनसाइड द कंपोनेंट एंड देन उसके अंदर हम लोग क्लास नेम के अंदर उस क्लास को ऐड करते हैं, ओके। वी हैव टू मेक श्योर दैट द क्लास नेम्स शुड ऑलवेज बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, अदरवाइज विल हैव द CSS override problem, okay. And to avoid the CSS override problem we have some concept known as CSS modules जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। So thank you so much for watching and have a good day.